गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माय लाइफ एंड शॉपिंग। मैं हूँ आकृति। आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं गुड वाइब के चारकोल पील ऑफ मास्क को अपने फेस पर अप्लाई करूंगी और उसका लाइव वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। किस तरीके से मैंने गुड वाइब के चारकोल पील ऑफ मास्क को अपने फेस पर अप्लाई किया है और उसके ड्राई होने के बाद किस तरीके से उसे बाहर निकाला है, यानी कि उसे पील आउट किया है, वो मैं लाइव आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो में बने रहिए। और चारकोल पील ऑफ मास्क को फेस पे अप्लाई करने के बाद उसे जब ड्राई होने के बाद पील आउट किया है तो फेस पर किस तरीके से माइंड ब्लोइंग रिजल्ट आया है, उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। उससे पहले अगर आप पहली बार मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इससे जब भी मैं कोई नई वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मास्क अप्लाई करने से पहले मैंने अपने हेयर्स को अच्छी तरीके से टाई कर लिया है ताकि मास्क अप्लाई करते समय हेयर डैमेज नहीं हो। मास्क अप्लाई करने से पहले मैंने अपने चेहरे को नॉर्मल वाटर से धो लिया है और टॉवल से हल्के हाथों से प्रेस करते हुए टैप टैप करते हुए फेस को मैं पोंछ रही हूँ। टॉवल से कभी भी फेस को रब करते हुए नहीं पोंछना चाहिए। तो फेस को मैंने पोंछ कर देखिए यहाँ पर ड्राई कर लिया है। बिल्कुल फेस मेरा ड्राई हो चुका है और अब मैं गुड वाइब के चारकोल पील ऑफ मास्क को फेस पे अप्लाई करूँगी। देखिए ये गुड वाइब एक्टिवेटेड चारकोल पील ऑफ मास्क है। मास्क को जब भी फेस पे अप्लाई करना है तो नीचे से ऊपर की तरफ कुछ इस तरीके से फेस पर उसे अप्लाई करना है। देखिए यहाँ पर इस पील ऑफ मास्क की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की है। इसकी बिल्कुल पतली लेयर हमें फेस पर अप्लाई करनी है ताकि जब वो ड्राई हो जाए तो आसानी से ड्राई भी हो जाए और उसे पील आउट करने में थोड़ी भी तकलीफ नहीं होगी, वो आसानी से पील आउट हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए मैं मास्क की बिल्कुल पतली लेयर यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मास्क की जितनी पतली लेयर हम अप्लाई करेंगे वो उतनी ही जल्दी आसानी से ड्राई हो जाएगी और उसे पील आउट करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। गाइस ये बिल्कुल चिपचिपा मास्क है और इसे फेस पर अप्लाई करते के साथ ही फेस पर बहुत ही अच्छा बिल्कुल ठंडा ठंडा सा कूल सा फील होता है। तो ये एक बहुत ही रिफ्रेशिंग फेस मास्क भी है। यहाँ पर देखिए राइट साइड में मैंने पील ऑफ मास्क को सावधानी से पूरे फेस पे हाफ फेस पे अप्लाई कर लिया है और लेफ्ट साइड में भी उसी तरीके से मैं इसे अप्लाई कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिए कि फेस मास्क को जब भी फेस पर अप्लाई करिए तो नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में फेस मास्क को अप्लाई करिए। इससे फेस मास्क को ड्राई होने के बाद जब हम पील आउट करेंगे तो फेस पर हमारी झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी। आईब्रोज और आईज के नीचे के पोर्शन को छोड़ देंगे क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव एरिया होता है हमारे फेस का। यहाँ पर देखिए नोज़ एरिया में ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स की मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो मैं यहाँ पर चारकोल पील ऑफ मास्क की एक मोटी सी लेयर लगा रही हूँ ताकि इन्हें पील आउट करने पे ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स इजीली रिमूव हो जाएं। तो यहाँ पर देखिए मैंने पूरे फेस पे पील ऑफ मास्क को अप्लाई कर लिया है और अब इसे मैं ड्राई होने दूंगी। लगभग इसे 10 से 15 मिनट तक के लिए ड्राई होने देंगे। जब ये अच्छी तरीके से ड्राई हो जाएगा तभी इसे हमें पील आउट करना है, तभी इसका सही रिजल्ट सामने आएगा। गाइस ये बहुत ही रिफ्रेशिंग और सूदिंग स्मेल वाला फेस मास्क है और समर सीजन में इसे अप्लाई करने पर बहुत अच्छा फ्रेश कूल ठंडा ठंडा फील होता है। तो लगभग 25 मिनट बीत चुके हैं और 25 मिनट के बाद मेरे फेस पर ये पील ऑफ मास्क पूरी तरीके से ड्राई हो चुका है। देखिए यहाँ पर मैं हाथों को इसके ऊपर डाल रही हूँ और हाथ बिल्कुल क्लीन निकले हैं। तो ये पूरी तरीके से ड्राई हो चुका है और अब इसे पील आउट करेंगे। तो इसे पील आउट करने के लिए नीचे की तरफ से हमें इसे पील आउट करना है। देखिए कुछ इस तरीके से धीरे धीरे करते हुए सावधानी से इसे मैं पील आउट कर रही हूँ। इसे पील आउट करने में मुझे थोड़ी भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बहुत इजीली आसानी से निकल रहे हैं और थोड़ा भी पेन नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी पेन नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने इसकी पतली लेयर अप्लाई की है और ये इजीली ड्राई भी हो गए हैं और ये इजीली पील आउट भी हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर राइट साइड पे चिक के नीचे वाले पोर्शन पे थोड़ी सी मोटी लेयर थी तो इसे पील आउट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, वरना बाकी के जो पतले पोर्शन लगे हुए थे फेस पे वो इजीली रिमूव हो गए हैं। दूसरे साइड को भी मैंने उसी तरीके से रिमूव कर लिया है और ये नोज़ के पोर्शन को हटाने के बाद इसमें
काफ़ी सारे वाइट हेड्स निकले हैं। देखिए यहाँ पर, आई डोंट नो आपको दिख रहा है या नहीं। और ये देखिए मेरे मूंछ बने हुए हैं, मैं इसे हटा लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने उसी तरीके से नीचे से ऊपर की ओर पील ऑफ मास्क को रिमूव किया है और ये आसानी से रिमूव हो गया है। और पूरा फेस देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पहले वाले फेस से अगर अभी की फेस को देखेंगे तो फेस काफ़ी क्लीन और ग्लोइंग नज़र आ रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। थोड़ी बहुत जो मास्क बचे हुए हैं उसे मैं हटा लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन फेस है और ये फेस बहुत ज़्यादा स्मूथ भी हो गया है मेरा। और अब मैं यहाँ पर गुड वाइफ का रोज़ हिप ग्लो फेस सीरम यूज़ कर रही हूँ, अप्लाई कर रही हूँ। इसकी जगह आप मॉइस्चराइज़र भी फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पर फेस सीरम अप्लाई कर रही हूँ। तो फेस सीरम के 1 ड्रॉप लेकर मैंने अपने फेस पे डाल लिया है और यहाँ पर मैं इसे जेंटली मसाज कर रही हूँ। तो फेस मास्क लगाने के बाद फेस पे मॉइस्चराइज़र या फेस सीरम अप्लाई करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये कितना बढ़िया फेस सीरम है, जिसे अप्लाई करने के बाद कितना बढ़िया सा एक ग्लो आ गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। होप इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिलेगी। और अगर अभी तक आपने कभी भी चारकोल पील ऑफ मास्क को फेस पे अप्लाई नहीं किया है तो डेफिनेटली मंथ में एक बार चारकोल पील ऑफ मास्क को फेस पर जरूर अप्लाई करिए। हाईली रिकमेंडेड फॉर यू। चारकोल पील ऑफ मास्क को फेस पे अप्लाई करने से फेस क्लीन अप होता ही है, साथ ही साथ फेस को टाइटन अप करने में भी ये बहुत हेल्प करता है। तो बस आज के लिए इतना ही। होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। जल्दी मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ। बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, बाय बाय।